लुक्रेशियस एक रोमन कवि था जो एपिक्यूरस के विचारों पर विश्वास करता था। उसने एक बड़ी लैटिन कविता लिखी थी जिसमें उसने दुनिया की प्रकृति के बारे में बताया। इस कविता में उसने समझाया कि हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है और सब कुछ उन्हीं के कारण होता है। उसने इंसान के डर, खासकर मौत के डर के खिलाफ बहुत सुंदर तरीके से लिखा। उसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस इतना मालूम है कि उसने अपनी कविता एक अमीर रोमी आदमी को समर्पित की थी जिसका नाम मम्मियस था। बाद में कुछ लोगों ने उसके बारे में झूठी बातें फैलाई कि वह पागल हो गया था और खुदकुशी कर ली थी, पर इसके सबूत नहीं है। उसके समय के दूसरे कवि वर्जिल ने उसे बहुत सम्मान से याद किया और कहा कि जिसने चीजों के असली कारण समझ लिए वही सच्चा खुश इंसान है। उसकी कविता 6 हिस्सों में बंटी हुई है। पहले हिस्से में उसने बताया कि दुनिया में सब कुछ छोटे कणों और खाली जगह से बना है। दूसरे में बताया कि ये कण कैसे चीजें बनाते हैं। तीसरे और चौथे हिस्से में आत्मा और उसके असर के बारे में लिखा। 5वें और 6ठे हिस्से में ब्रह्मांड और उसकी नश्वरता पर लिखा। कविता का ढांचा बहुत सोच समझकर बनाया गया है। हर 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़ते हैं। पहले जोड़ी में दुनिया के कण, दूसरी में इंसान और आत्मा, तीसरी में पूरा ब्रह्मांड आता है। उसने शुरू में जीवन और जन्म की ताकत की बात की और आखिर में मौत और बीमारी के डर को दिखाया। आखिरी हिस्सा एथेंस की भयंकर महामारी का जिक्र करता है, जिससे कविता का अंत गहरी सोच के साथ होता है। इस कविता के अंत को लेकर लोगों में काफी मतभेद है। कुछ लोगों को लगता है कि कविता का अंत वैसे ही ठीक है जैसे लिखा गया है, जबकि कुछ मानते हैं कि अगर लुक्रेशियस जिंदा रहता तो शायद इसका कोई अच्छा सा संदेश भी जोड़ता। जो लोग पहले से सहमत हैं, उनका मानना है कि लुक्रेशियस चाहता था कि लोग खुद ही इस कविता का मतलब समझे। एपिक्यूरस ने अपने विचार बहुत पहले बनाए थे और वो अपने समय में बहुत मशहूर हो गए थे। लुक्रेशियस ने भी उसी सोच को अपनाया। उस दौर में इटली में भी एपिक्यूरस के मानने वाले बहुत थे, खासकर नेपल्स के पास। वहीं एक बड़ा समूह था जिसमें फिलोदेमुस जैसे लोग थे। एपिक्यूरस के इन विचारों को सीखने के लिए लोग एथेंस भी जाते थे। उस समय बहुत से रोमी लोग एपिक्यूरस के रास्ते पर चले लुक्रेशियस की कविता में, मगर उस समय के दूसरे विचारों या नई बहसों की कोई खास झलक नहीं मिलती। उसने अपने दौर के दूसरे दार्शनिकों या वैज्ञानिकों की बातों को नहीं उठाया। उसने बस एपिक्यूरस की बातों को ही अपनाया और उन्हीं के तरीके को आगे बढ़ाया। ऐसा माना जाता है कि लुक्रेशियस ने अपने काम के लिए ज्यादातर सामग्री एपिक्यूरस की लिखी किताबों से ली थी। लुक्रेशियस ने जिस तरह से अपनी किताब के हिस्सों को रखा है, उससे लगता है कि उसने पहले एपिक्यूरस की सोच को ही सीधा अपनाया और बाद में उसमें थोड़ा बदलाव किया। उसके कविता के 3 हिस्से पूरी तरह से तैयार थे, बाकी 3 में काम बाकी था और वो लंबे भी थे। लगता है कि अगर वो जिंदा रहता तो शायद उन्हें छोटा करता या और अच्छे से सजाता। इस तरह लुक्रेशियस की कविता का असली मतलब और उसका दर्शन ज्यादातर एपिक्यूरस के विचारों पर ही टिका है। उसने ज्यादा कुछ नया नहीं जोड़ा, बस उसकी बातों को अपने ढंग से रखा। लुक्रेशियस ने एपिक्यूरस के लिए अपने दिल में बहुत इज्जत और प्यार दिखाया है, जैसे एक शिष्य अपने गुरु के लिए दिखाता है। लुक्रेशियस ने अपनी कविता की शुरुआत में बताया कि वह कुछ नया करने जा रहा है। उसने पहली बार एपिक्यूरस के विचारों को कविता के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उससे पहले कई यूनानी लेखकों ने दर्शन की बातें लिखी थीं, लेकिन किसी ने भी एपिक्यूरस के पक्ष में कविता नहीं लिखी थी, न ही लैटिन भाषा में ऐसे दर्शन को इस तरह पेश किया था। कई बार ये सवाल उठता है कि क्या एपिक्यूरस के रास्ते पर चलते हुए कविता लिखना सही था। एपिक्यूरस को कविता से दिक्कत थी, लेकिन उसकी परेशानी कविता के नुकसानदेह असर से थी, खासकर बच्चों पर।
पर कविता लिखना अपने आप में गलत नहीं था। लुक्रेशियस का कहना था कि जैसे डॉक्टर कड़वी दवा के प्याले के किनारे पर शहद लगा देते हैं, वैसे ही दर्शन की कड़वी बातें कविता के जरिए लोगों को आसानी से समझाई जा सकती। उसका मानना था कि जब अनजान चीजों से डर लगता है, तब हम सब बच्चों जैसे हो जाते हैं जो अंधेरे से डरते हैं। लुक्रेशियस ने अपनी कविता में तर्कों को बहुत साफ साफ और क्रम से रखा है। उसने आम जिंदगी की बातों और मिसालों के जरिए अपने तर्क समझाए हैं, जिससे बातें और भी असरदार हो जाती हैं। उसकी यही खासियत उसकी कविता को और भी शानदार बनाती है। पहली किताब में उसने एपिक्यूरस के परमाणु वाले विचारों को समझाया है। उसने बताया कि कोई भी चीज बिना वजह से अपने आप नहीं बनती और ना ही पूरी तरह खत्म होती है। दुनिया में सिर्फ दो चीजें असली हैं, एक शरीर और एक खाली जगह। बाकी सब चीजें इन्हीं से बनती हैं। वक्त और बीते हुए किस्से भी असल में इसी दुनिया से जुड़े हुए हैं, वो अलग से कोई चीज नहीं है। फिर उसने बताया कि हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। इन कणों को वह बीज, जर्रे या चीजों की पहली शुरुआत कहता है। जब ये छोटे छोटे कण मिलते हैं तो बड़ी चीजें बनती हैं। एपिक्यूरस का मानना था कि इन कणों के अंदर और छोटे हिस्से होते हैं, लेकिन लुक्रेशियस ने इस बात को ज्यादा नहीं उठा। शायद उसे ये बहुत मुश्किल या जरूरी नहीं लगी। उसने इस बारे में बस थोड़ी बहुत ही बात की। इसके बाद लुक्रेशियस ने कुछ पुराने यूनानी दार्शनिकों के विचारों का खंडन किया। उसने बताया कि सब कुछ आग से बना है या चार तत्वों से बना है, या हर चीज के अपने अलग छोटे हिस्से हैं। ये सब बातें सही नहीं हैं। उसने उन पुराने विचारों को इसलिए चुना क्योंकि एपिक्यूरस ने भी अपने समय में इन्हीं पर सवाल उठाए थे। लुक्रेशियस भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा था। पहली किताब के आखिर में लुक्रेशियस ने बताया कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसका कोई किनारा नहीं है। इसमें अनगिनत छोटे कण हैं और जगह भी अनंत है। कुछ लोग सोचते थे कि धरती ब्रह्मांड के बीच में है और सब कुछ उसी के चारों तरफ बना है, लेकिन लुक्रेशियस ने इस सोच को गलत बताया। उसने कहा कि असल में ब्रह्मांड हर तरफ फैला हुआ है और इसमें ढेरों दुनिया हो सकती है। दूसरी किताब में लुक्रेशियस ने समझाया कि ये छोटे कण हमेशा बहुत तेजी से इधर उधर भागते रहते हैं। खाली जगह में उन्हें कोई रोक नहीं पाता। बस जब वे आपस में टकराते हैं तो उनकी चाल बदल जाती है, पर वे रुकते नहीं। इन कणों का वजन है, इसलिए ये नीचे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन टकराव की वजह से उनकी दिशा बदल सकती है। कई बार ये कण मिलकर कुछ ठोस चीज बना लेते हैं, जैसे हमें दूर से भेड़ों का झुंड एक जगह जमा हुआ दिखता है, पर पास जाकर देखें तो सब चलती रहती हैं। लुक्रेशियस ने यह भी बताया कि कणों की चाल में कभी कभी एक छोटी सी अनजानी मोड़ आती है। इसी वजह से हमारे पास अपनी मर्जी से काम करने की आजादी रहती है। अगर ये न हो तो हम सब बस मशीन की तरह चलते रहते। इसी बात को आगे ले जाकर लुक्रेशियस ने आजादी और आत्मनिर्णय की बात की। इसके बाद लुक्रेशियस ने समझाया कि हर चीज की बनावट अलग अलग कणों के आकार से बनती है, लेकिन उन कणों में रंग या सोच नहीं होती। सिर्फ उनके मिलने से ही अलग अलग चीजें बनती हैं। दूसरी किताब के आखिर में लुक्रेशियस फिर ब्रह्मांड की बात करता है। वह कहता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में एक दुनिया नहीं, बल्कि कई दुनिया है और ये सब आती जाती रहती है। इससे वह बताता है कि हमारी दुनिया भी हमेशा नहीं रहेगी और इसे किसी भगवान ने नहीं बनाया, बल्कि ये खुद बनी। तीसरी किताब में लुक्रेशियस आत्मा की बात करता है। वह कहता है कि आत्मा दो हिस्सों में बंटी होती है। एक है स्पिरिट जो पूरे शरीर में फैली होती है, और दूसरा है माइंड जो सीने में होता है और सब कुछ नियंत्रित करता है। आत्मा भी बहुत छोटे कणों से बनी होती है, जिसमें हवा, गर्मी और एक बहुत हल्का तत्व मिला होता है। लुक्रेशियस के मुताबिक जब शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा भी खत्म हो जाती है, इसलिए मौत के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता।
लुक्रेशियस कहता है कि आत्मा भी छोटे छोटे कणों से बनी है, इसलिए शरीर के मरने पर आत्मा भी बिखर जाती है। जब शरीर खत्म होता है तो आत्मा को जोड़कर रखने वाली कोई चीज नहीं बचती, इसलिए आत्मा के कण भी अलग अलग हो जाते हैं। उसने इसके लिए बहुत सारे तर्क दिए, जैसे जिस तरह बचपन, जवानी और बुढ़ापे में शरीर बदलता है, वैसे ही दिमाग और सोच भी बदलती है। जब शरीर पूरा टूट जाता है तो सोचने समझने की ताकत भी खत्म हो जाती है। इसीलिए मौत के बाद आत्मा या सोच का कोई अस्तित्व नहीं बचता। न तो दोबारा जन्म होता है, न किसी और लोक में सजा मिलती है। इसी बात से वह समझाता है कि मौत से डरना बेकार है। चौथी किताब में लुक्रेशियस आत्मा की ताकत के बारे में बताता है। वह समझाता है कि हर चीज से बहुत पतली और हल्की छवियां निकलती हैं, जो बहुत तेजी से हमारी आंखों या दिमाग तक पहुंचती हैं और हमें चीजें दिखती। फिर वह बताता है कि हमारी सारी इंद्रियां, खासकर देखना और समझना, कैसे काम करते हैं। कई बार हमें धोखा भी हो जाता है, पर असल में हमारी इंद्रियां झूठ नहीं बोलती, बस हमारी समझ गलत हो जाती है। अगर हम मान लें कि इंद्रियों से कुछ भी नहीं जाना जा सकता, तो हम कुछ भी सही नहीं समझ पाएंगे। इसके अलावा वह यह भी बताता है कि जानवर खाना खाते हैं, चलते हैं, ये सब भी आत्मा के कारण ही होता है। वह उन लोगों की सोच को गलत बताता है जो मानते थे कि शरीर के अंग किसी भगवान ने खास मकसद से बनाए हैं, जैसे प्याला इसलिए बना क्योंकि पानी पीना था, बिस्तर इसलिए बना ताकि नींद अच्छी आए। पर शरीर के अंगों की कहानी ऐसी नहीं है, क्योंकि आंखें बनने से पहले देखना नाम की कोई चीज थी ही नहीं। पांचवी और छठी किताब में लुक्रेशियस पूरी दुनिया और उसमें होने वाली चीजों को समझाता है। वह कहता है कि हमारी दुनिया भी कई छोटे कणों के मिलकर बनी एक अस्थायी रचना है। अगर कोई भगवान इसे बनाता तो ये हमेशा के लिए टिकती, पर ऐसा नहीं है। दुनिया में इंसानों को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, बाकी जीवों को इतना झंझट नहीं है। एक नवजात बच्चा जब पहली बार दुनिया देखता है और रोने लगता है, तो मानो उसे पहले से ही दुनिया की मुश्किलों का एहसास हो जाता है। लुक्रेशियस बताता है कि ये दुनिया अंधेरे में बने एक अंधे प्रोसेस से बनी है। इसमें कोई भगवान का हाथ नहीं। आसमान और सितारों से जुड़े सवालों के भी उसने कई जवाब दिए, लेकिन कोई एक जवाब सही है या नहीं, ये बताने की बजाय उसने यह कहा कि बहुत से मुमकिन कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई एक ही सही हो। उसके लिए सबसे जरूरी बात ये थी कि हर चीज का कोई भौतिक कारण जरूर है और भगवान या किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। अनगिनत दुनियाओं में हर मुमकिन चीज कहीं ना कहीं सच जरूर होती है, जरूरी नहीं कि सब कुछ हमारे ही आसपास हो। लुक्रेशियस ने बताया कि सबसे पहले धरती से जीवन पैदा हुआ। शुरू में जानवर और इंसान, इधर उधर घूमने वाले शिकारी। बाद में इंसान शहरों में रहने लगे, भाषा सीखी, नियम बनाए और कला में आगे बढ़े। ये सब धीरे धीरे प्राकृतिक तरीके से हुआ। इसमें किसी भगवान का कोई रोल नहीं था। धरती से कई तरह के जीव पैदा हुए, उनमें से ज्यादातर खत्म हो गए, लेकिन जो ताकतवर थे या इंसान के लिए फायदेमंद थे, वे बच गए और आगे बढ़े। इसी तरह से चुन चुन कर चीजें बनी रहीं। यह सोच आज के समय की प्राकृतिक छटनी जैसी है, जिसमें जो अच्छा टिकता है वही चलता है। इंसानी सभ्यता भी धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर नया बदलाव पहले कुदरत ने दिखाया, फिर इंसान ने उसे अपनाया और आगे बढ़ाया। आग का पता भी इंसान ने खुद नहीं लगाया, बल्कि जंगल में आग लगी तो इंसान ने देखा और इस्तेमाल करना सीखा। भाषा भी ऐसे ही बनी। जैसे लोग आवाजें निकालते थे, वैसे वैसे उन्होंने बोलचाल सीख ली। दोस्ती, इंसाफ और धर्म जैसी बातें भी लोगों ने मिलजुल कर बनाई। कोई भगवान आकर ये सब लेकर नहीं आया। पुराने लोग जब सपनों में देवताओं को देखते थे तो सोचा कि ऊपर कोई है, जबकि असल में ये सब उनके मन की कल्पना थी। अपनी किताब के आखिरी हिस्से में लुक्रेशियस बताता है कि दुनिया में तूफान, भूकंप, महामारी और दूसरी घटनाएं क्यों होती है।
वो कहता है कि इन सब का कोई प्राकृतिक कारण है, इसमें भगवान का कोई चमत्कार नहीं है। वो यहाँ तक कहता है कि अगर भगवान सच में बिजली गिराते तो वो वीरान जगहों पर क्यों गिरती, या कभी कभी अपने ही मंदिर पर क्यों गिरती। लुक्रेशियस की किताब भले ही दुनिया और कुदरत को समझाने के लिए लिखी गई थी, लेकिन उसमें इंसान को सच्ची खुशी का रास्ता भी बताया गया है। उसके मुताबिक असली खुशी तब मिलती है जब हम भगवान से डरना छोड़ देते हैं, मौत से डरना छोड़ देते हैं और अपनी इच्छाओं पर काबू करना सीख जाते हैं। लुक्रेशियस ने बताया कि मौत के बाद कुछ भी नहीं है, तो उससे डरने का कोई मतलब नहीं है। उसने ये भी कहा कि किसी एक इंसान के प्यार में खुद को बर्बाद कर लेना भी समझदारी नहीं है। लुक्रेशियस ने सादा और संतुलित जिंदगी की तारीफ की। उसका मानना था कि अगर इंसान अपनी इच्छाओं को साध ले, ज्यादा ऊंची ऊंची ख्वाहिशें न करे, तो उसे सच्ची शांति मिल सकती है। उसने बताया कि इंसान ने तरक्की तो बहुत की, पर असली सुख तब आया जब लोगों ने यह समझ लिया कि सबसे जरूरी है खुद के मन को समझना, न कि हमेशा कुछ नया पाना या बड़े बड़े सपने देखना। एपिक्यूरस की सोच थी कि भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, मौत से घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी चीजें पाना आसान है और बुरी चीजों को सहना भी मुमकिन है। लुक्रेशियस की कविता में पहले 3 बातें तो साफ साफ मिलती हैं, पर आखिरी बात यानी दुख को कैसे सहें, इस पर उसने खुलकर कुछ नहीं लिखा। एपिक्यूरस का तरीका था कि जब दर्द या परेशानी हो तो मन को पुरानी खुशियों की याद में लगा दो। अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो राहत ये सोचकर मिलती है कि मरने के बाद दर्द भी खत्म हो जाएगा। प्राचीन समय में लोगों ने इस सोच को खूब पसंद किया, लेकिन लुक्रेशियस की कविता में ये बात पूरी तरह नहीं आई। ऐसा लगता है कि शायद लुक्रेशियस अपने आखिरी हिस्से में, जहां उसने एथेंस की महामारी का जिक्र किया है, वहां दुख सहने और अच्छे मन से जीने की बात लिखना चाहता था, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर पाया। लुक्रेशियस के लिए सबसे बड़ी जीत थी धर्म के डर को मिटाना। उसके अनुसार असली धर्म वही है जो इंसान के मन को हल्का और खुश रखे, न कि डर में डुबो दे। भगवान का डर इंसान को कमजोर बनाता है, जबकि सच्चा सम्मान मन को मजबूत करता है। एपिक्यूरस मानता था कि भगवान है, लेकिन वे हमारे जैसे नहीं हैं। वे बहुत हल्के और पतले छवियों जैसे हैं, बस हमारे मन में, हमारे ख्यालों में। कुछ लोग मानते हैं कि ये भगवान सच में कहीं मौजूद है, जो कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि वे हमारी तरह के नहीं हैं, न ही हमारी दुनिया में रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि भगवान असल में हमारे अपने सपनों और ख्वाहिशों का हिस्सा है, हमारी सोच में बसे हैं। एपिक्यूरस के शब्दों में बस भगवान को आनंद और अमर समझना चाहिए, बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा शोध। लुक्रेशियस खुद कई बार भगवान को असली मानता है, पर कभी कभी उसकी बातें ये भी दिखाती हैं कि भगवान बस हमारे मन की कल्पना है। उसने वादा तो किया था कि भगवान के बारे में और बताएगा, पर अपनी कविता में उस पर फिर लौट कर नहीं आया। शायद उसे अपने पुराने स्रोतों में भगवान के बारे में साफ जवाब नहीं मिला, या फिर वो खुद भी पूरी तरह से तय नहीं कर पाया। एपिक्यूरस की सोच में भगवान सिर्फ एक आदर्श है, जिनकी जिंदगी पूरी तरह शांत और सुखी है। वे इंसानों की तरह किसी से नाराज या खुश नहीं होते। लुक्रेशियस ने भी भगवान को इसी तरह दिखाया कि अगर हम उनकी असली हालत को समझें, तो हम भी वैसी ही सुख शांति पा सकते हैं। जैसे जैसे कविता आगे बढ़ती है, लुक्रेशियस एपिक्यूरस को भी भगवान जैसा मानने लगता है, क्योंकि उसने इंसानों को असली डर और दुख से छुटकारा दिलाने का रास्ता बताया। लुक्रेशियस ने कहा कि पुराने समय में लोग खेती या शराब बनाने वालों को भगवान मान लेते थे, पर असली महानता तो एपिक्यूरस की है, क्योंकि उसने इंसान के मन के अंदर छुपे डर, लालच और घमंड जैसी बुराइयों से लड़ने की ताकत दी। कई बार लुक्रेशियस ने भगवान के नाम का इस्तेमाल बस किसी खास चीज के लिए किया, जैसे प्यार के लिए वीनस या शराब के लिए बाकस कहना। धरती को भी उसने माँ की तरह समझा और कहा कि अगर हम समुंदर को नेपच्यून या अनाज को सीरेस कहते हैं, तो धरती को भी सबका जनक मान सकते हैं।
लेकिन उसने साफ किया कि सिर्फ नामों के खेल में उलझकर असली धर्म की गलत बातें नहीं माननी चाहिए। लुक्रेशियस की कविता के शुरू के हिस्से सबसे अनोखे और रचनात्मक हैं। खास तौर पर उसने शुरुआत में वीनस से शांति की प्रार्थना की। लेकिन असली बात यही है कि भगवान दुनिया में दखल नहीं देते, डरना बेकार है, और अगर इंसान भगवान की तरह शांति से जीना सीख जाए तो समाज में भी सुख शांति आ सकती है। लुक्रेशियस चाहता था कि उसके देश वाले असली भगवान की तरह शांति और समझदारी से रहें। अगर लोग उसकी कविता की बात मान ले तो वही असली प्रार्थना पूरी हो जाएगी। लुक्रेशियस का असर उसके जमाने में बहुत बड़ा था। आगे चलकर कई लेखकों और विचारकों ने उसे पढ़ा और पसंद किया। उसकी कविता ने दुनिया के कई दार्शनिक बहसों को नया रास्ता दिया। बहुत समय तक उसे नास्तिक माना जाता रहा, लेकिन उसके विचारों ने आगे चलकर दुनिया में परमाणु वाली सोच को फैलाया। उसके विचारों का असर यूरोप के कई बड़े लोगों पर पड़ा और उसकी किताबें कई बार छपी और पढ़ी गईं।